शहर की कदीम तरीन निशानी है जिस पर सिंध के शहरियों को फख्र है। गुज़श्ता 1300 साल से कराची को किसी समुद्री तूफान ने नुकसान नहीं पहुंचाया और इसका सबब इस सैयद ही की जात मुबारक है। अब्बासी दौर में जब अब्दुल्ला शाह गाजी यहाँ तशरीफ लाए तो आपकी आमद पर यहाँ के मकामी लोगों ने खुशामदीद कहा और सादात की एक शख्सियत को अपने दरमियान पाकर बहुत इज्जत और एहतराम का इजहार किया। आप 12 बरस तक इस्लाम की तबलीग में सरगर्दा रहे और मकामी आबादी के सैकड़ों लोगों को मुशर्रफ बा इस्लाम किया। अब्दुल्ला शाह गाजी 98 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपकी तालीम और तरबियत आपके वालिद हजरत सैयद मोहम्मद नफ्स ज़किया के ज़ेरे साया अंजाम पाई। हजरत नफ्स ज़किया का शुमार अकाबर सादात और मुहद्दिसीन में होता है। अभी हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी तालीम हासिल कर ही रहे थे कि उस वक्त बनु उमय्या की हुकूमत आखिरी हिचकियां लेने लगी और पूरा मुल्क इंतशार का शिकार हो गया। फिर खिलाफत अब्बासी का दौर शुरू हुआ। हजरत नफ्स ज़किया ने 138 हिजरी में अब्बासियों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया और अपनी दावत खिलाफत तहरीक मदीना मुनव्वरा से शुरू की। अहले सुन्नत के इमामों इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक ने भी आपकी तहरीक का भरपूर साथ दिया, जिसकी पादाश में अब्बासी गवर्नर ने इमाम मालिक को कूड़े लगवाए। इन हालात में तहरीक की हिकमत अमली के पेश नजर हजरत सैयद मोहम्मद नफ्स ज़किया ने अपने भाई इब्राहिम को बस्रा रवाना किया, जबकि हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी को सिंध जाने का हुक्म दिया। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी इराक से होते हुए सिंध की जानिब रवाना हुए और बजाय जंगो जदल के सिंध में तबलीग इस्लाम शुरू कर दी। आप लगभग 12 साल तक तबलीग इस्लाम में मसरूफ अमल रहे और हजारों की तादाद में लोगों को मुशर्रफ बा इस्लाम किया। आप सिंध में घोड़ों के ताजर की हैसियत से दाखिल हुए थे, लेकिन इस पर्दे में इस्लाम और मुद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम को फैलाने का काम अंजाम दे रहे थे। लिहाजा सिंध के अवाम में आपको बड़ी ताज़ीम की निगाह से देखा जाता था और आपको बेपनाह मकबूलियत हासिल थी जो आज तक कायम है। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी सिंध में दाखिल होने वाले पहले सादात बुजुर्ग और मुबल्लिग थे। आपकी मकबूलियत और मुरीदैन की बढ़ती हुई तादाद देखकर लोग इनसे हसद करने लगे। इनकी सिंध में मौजूदगी के हवाले से सिंध के उस वक्त के अब्बासी गवर्नर उमर बिन हिफ्ज को आगाह कर दिया गया, मगर क्योंकि गवर्नर सादात का बेहद एहतराम करता था, लिहाजा उसने लोगों की बात सुनी अनसुनी कर दी और बाकायदा तौर पर हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी से मुलाकात करके उनके हाथों पर बैत कर ली। इसी दौरान हिजाज में मोहम्मद नफ्स ज़किया को अब्बासी फौजों ने शहीद कर दिया, जिसके बाद अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने उमर बिन हिफ्ज को हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी को गिरफ्तार करके फौरन दरबार खिलाफत में हाजिर करने का हुक्म जारी कर दिया। लेकिन गवर्नर सिंध ने आपको गिरफ्तार करने की बजाय बहाना कर दिया कि अब्दुल्ला शाह गाजी मेरी ममलिकत की हुदूद में नहीं है। खलीफतुल मंसूर हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के बढ़ते हुए मुरीदैन की तादाद के सबब उन्हें खिलाफत अब्बासिया के लिए एक खतरा समझ रहा था। लिहाजा उसने 151 हिजरी में उमर बिन हिफ्ज को सिंध की गवर्नरी से हटाकर उनकी जगह हशाम बिन उमर को गवर्नर मुकर्रर कर दिया और नए गवर्नर को हुक्म दिया कि हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी को गिरफ्तार करके बगदाद भेजे। हुआ यूं कि नया गवर्नर भी सादात का शहदाई निकला, लिहाजा उसने भी हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की गिरफ्तारी से इज्तनाब बरता। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के साथियों ने पहाड़ी चोटी को अपना मस्कन बनाया और इसी पहाड़ी चोटी पर सकूनत पजीर हो गए। भूख और प्यास के आलम में आपके मुरीदैन इंतहाई परेशान थे। दूर दूर तक नीचे पानी का कोई बंदोबस्त नहीं था। ऐसे में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के एक साथी को ख्वाब में बशारत हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी मुश्किल हल फरमा दी है और तुम्हारे लिए पहाड़ी से पीने के पानी का चश्मा जारी कर दिया है। मुरीदैन जब फजर की नमाज के बाद पहाड़ी से नीचे उतरे तो नीचे पानी का एक चश्मा उबल रहा था। मुरीदैन ने सैर होकर खारे पानी के दरमियान वो जाती तौर पर उबलने वाले मीठे चश्मे से सैर होकर पानी पिया और बहुत अरसे तक इसी चोटी पर मुकीम रहे। सिंधियों के दिल की जमीन में सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी ने ही इस्लामी बीज बोया। पेशिया ब्यारी की और मोहब्बत अखुवत और बुर्दबारी से दिलों को गरमाया और ईमान की जरखेजी से रोशनास करवाया। रिवायत में है कि एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी शिकार की गरज से जंगलों में जा रहे थे तो किसी सबब फौजों ने उनसे अचानक लड़ाई शुरू कर दी। अचानक किसी जालिम की तलवार आपके सर मुबारक पर लगी, जिससे जख्मी होकर गिर पड़े। इसी असना में आपके साथियों के हमले से मुखालिफ अफवाज भागने पर मजबूर हो गई। जब आपके साथी आपके करीब पहुंचे तो आप जामे शहादत नोश कर चुके थे। रिवायात के
के मुताबिक ये 20 जिलहज 151 हिजरी का दिन था। दीगर रिवायात में मज़कूर है कि अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर को जब खबर पहुंची कि सिंध के गवर्नर अब्दुल्ला शाह गाजी का मुरीद हो गया है, तो उसने हशाम बिन उमर सालबी को उनका ताक़ुब करने के लिए सिंध रवाना किया, जहां हशाम के भाई और उनके दरमियान क़िताल हुआ। इसके नतीजे में अब्दुल्ला शाह गाजी शहीद हुए और उनके साथी इस इलाके में बिखर गए। ज़ाहबी और अबुल फर्ज अस्फहानी ने भी इसकी तरफ इशारा किया। तिबरी ने भी ये वाक़यात 768 ईस्वी मुताबिक 151 हिजरी में नकल किए हैं। उस वक्त से आज तक कराची के इलाके में सबसे बड़ा उर्स मुबारक अब्दुल्ला शाह गाजी का होता है, जिसमें हिंदू, शिया, मुसलमान और ईसाइयों समेत तमाम मज़ाहब के लोग शिरकत करते हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़ अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार इंतहाई तारीखी अहमियत का हामिल है। 20वीं सदी के अवाइल तक ये मज़ार एक रेतले पहाड़ के टीले पर एक छोटी सी कुटिया की शक्ल में वाक़ था। मज़ार की तामीर और तौसी मज़ार के उस वक्त के मुतवल्ली और सेवन शरीफ से ताल्लुक रखने वाले कलंदरी सिलसिले के सूफी बुजुर्ग मुर्शद नादिर अली शाह ने की। मज़ार की मशहूर इमारत, इसकी सीढ़ियाँ, जामे मस्जिद, लंगर खाना, कवाली हॉल और मेहमान खाना उन्हीं की ज़ेर निगरानी तामीर किए गए। मज़ार का सब्ज और सफेद धारीदार गुंबद कराची की शनाख्त बना। ये मज़ार हर फिरके, नस्ल और मुआशरे के तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तवज्जो का मरकज है। लंगर का 2 वक्त मुफ्त खाना और कवाली मज़ार की सरगर्मियों का लाज़मी हिस्सा करार पाई। अरसे दराज तक दरगाह के इंतजामात मुर्शिद नादिर अली शाह के ज़ेरे निगरानी चलते रहे। सन 1962 में महकमे औकाफ ने मज़ार का इंतजामी कंट्रोल संभाला। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी की सबसे बड़ी करामत समंदर के करीब मज़ार के नीचे मीठे पानी का चश्मा है, जो आपकी चिल्लागाह में भी मौजूद है। लोग दूर दूर से आते हैं और ये पानी पीकर शिफायाब होते हैं। आपके मज़ार पर आने वाले ज़ायरीन में हर अकीदे के अफराद शामिल होते हैं। ज़ायरीन का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर दिल को तक़वियत मिलती है और मुरादें पूरी होती हैं। ज़ायरीन अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स मुबारक में शिरकत के लिए जूक दर जूक आते हैं और उनका कहना है कि उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार अक़दस पर आकर दिली सुकून मिलता है। यकीनन साल हर साल से आने वाले इन ज़ायरीन की बातें सच होंगी, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो सिंध में दीन इस्लाम की आबियारी करना है, क्योंकि अगर वो सिंध न आते तो शायद सिंध में इस्लाम भी देर से पहुंचता। मज़ार मुबारक के बाहर रोजाना सैकड़ों की तादाद में आने वाले ज़ायरीन की जानिब से बांटे जाने वाले लंगर से वो गरीब गुरबा 3 वक्त की रोटी अपने पूरे खानदान के साथ खाते हैं कि जो एक वक्त रोटी खाने की इस्तिताअत भी नहीं रखते, जबकि ये सिलसिला सैकड़ों साल से अब तक जारी है। सैयदजादे के चाहने वालों में हुक्मरान तबके के अलावा बड़े बड़े सनतकार, सियासतदान और ताजिर शामिल हैं। ऐसे ही चाहने वालों में एक शख्स मलिक रियाज भी शामिल है, जिसने हाल ही में इस मज़ार मुबारक को जदीद तर्ज तामीर से हम आहंग किया। इस तामीर से जहाँ मज़ार की खूबसूरती में बेइंतहा इजाफा हुआ, वहीं ज़ायरीन की सहूलत के लिए मज़ार को मज़ीद कुशादा भी किया गया है, जिससे ज़ायरीन मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जहाँ सादात के चाहने वालों की कमी नहीं, वहीं इनसे रोज़ रखने वाले भी बेशुमार हैं। ऐसे ही कुछ बदबख्तों ने 2010 में मज़ार मुबारक पर हमला करके 10 ज़ायरीन को शहीद और 55 को जख्मी किया, लेकिन इस बुज़दिलाना कार्रवाई के बाद भी ज़ायरीन की तादाद बढ़ती ही चली गई और इंशाअल्लाह बढ़ती ही चली जाएगी।